बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जी तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है अचार। फ़रा ख़ान के स्टाइल में अचार बनाइए। आप भी अपने चाहने वालों में भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और इन्जॉय कीजिए। गर्मियों की ये ख़ास सौगातें हैं जो मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ, तो फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ख़ास तौर पे ये मैं मिक्स अचार बनाने लगी हूँ, तो क्या क्या इसमें चीज़ें जाएंगी आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं। लाइक शेयर तो आप करते ही हैं, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो पूरी वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूज़ डालें जो आपकी तरफ से प्यार की सूरत में मुझे मिलते हैं और मेरा चैनल को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फ़ेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग फ़रा ख़ान के स्टाइल में मिक्स अचार, क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी अपने चाहने वालों में, यानी कि फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करनी है। लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मैंने ऑयल जो है इसके अंदर डाल लिया है। पहले कढ़ाई ऊपर रखी है, इसमें ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसमें सरसों के ऑयल में बनाएं, चाहें तो घर के ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हो उसमें भी बना सकते हैं। तो मैं इसको सरसों के तेल में नहीं बना रही, घर का जो मैं यूज़ करती हूँ कुकिंग ऑयल जो होते हैं उसके अंदर बना रही हूँ। सरसों के तेल की तो क्या ही बात है कि किस तरीके से उसमें जब अचार आप डालेंगे, जिस भी तरीके से आपका वो अचार बहुत मज़े का और ख़ालिस अगर ऑयल हो ये सरसों का, तो फिर तो बहुत मज़ेदार। अब ये जो कुकिंग ऑयल है इसके अंदर भी आप बना सकते हैं और बहुत अच्छा बनता है इसके अंदर भी। सबसे पहले मेरे पास है 1 केजी मैंने आम ले लिए। इनको धोकर काट कर नमक लगा के रखा हुआ है। इसको डालूँगी। 10 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसमें सारे आम डाल लिए और तकरीबन जो ऑयल है मैंने इसमें ½ केजी ऑयल डाला है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं जो ये कच्ची कैरियाँ हैं इनको फ्राई करूँगी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर अचार आपका तैयार हो जाता है और खाने के काबिल हो जाता है। अब वो ज़माने कहाँ के धूप में रखें, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है और बहुत अच्छा बनता है वो भी। हमारे गांव देहातों में इस किस्म की ये चीज़ें अभी बनती हैं। अभी भी लोग धूप में रख के इसको खुशक करके फिर जाके इसकी जो कैरी वगैरह है इसका अचार डालते हैं। लेकिन मशीनी दौर है, कंप्यूटराइज़ दौर है, तो उस लिहाज से तो आप 10 मिनट के अंदर ही हर चीज़ कहते हैं हमें मिल जाए, तो वो उस लिहाज से मैं जल्दी ये बना रही हूँ कि आपके घर अगर कोई मेहमान आए तो वो भी जल्दी खा सकें। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर मेरे पास हैं लहसुन की कलियाँ, जो तकरीबन मैंने 3 गट्ठे बड़े बड़े थे मेरे पास, वो ले लिए हैं और इनको कट्स लगा लिए हैं। जो आम थे उनको नमक लगा के मैंने रख दिया था काटने के बाद, ताकि इनका ज़ायद जो पानी होता है वो निकल जाए। आप इसको पहले धो लें तो उसके बाद फिर कटिंग वगैरह इसकी करवाएं तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है आम। इसके अलावा अब मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाल के और पिसा हुआ धनिया डाल के ना, तो इसको मैंने मिक्स किया है। इसके अंदर डाल के मिक्स करके और मिर्चें जो हैं वो भर ली हैं। ये जो मिक्स अचार बना रही हूँ यकीनन आपको आज की शेयरिंग मेरी पसंद आएगी। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और इनको लाइक भी करना है।
जी तो व्यूअर्स, ये देखें मिर्चें भी इसके अंदर फ्राई हो रही हैं। ज़्यादा देर नहीं, ये कि आप 5 मिनट तक इसको पकाएं, 1 से 2 मिनट बहुत है। इसके अलावा मेरे पास ये लसूड़े हैं, इनको मैंने पानी में बॉईल कर लिया, ये तकरीबन गल चुके हुए हैं। ये देखें ये इस तरह टूट रहे हैं। अब इनको भी इसके अंदर डाल लेती हूँ। और इनको भी फ्राई करती हूँ। नमक डाल के इनको भी मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि इसकी ज़रा जो खाल होती है वह सख्त होती है। ये छाल जो इसके ऊपर खाते हैं हम, लसूड़े का जो छिलका है, तो इसलिए इसको मैंने अलग से पहले बॉईल कर लिया था। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया इनको, तो ये नरम हो चुके हुए हैं। अब इनको भी इसके अंदर फ्राई कर रही हूँ और स्पाइसेस आपके सामने शेयर करने लगी हूँ कि क्या क्या स्पाइसेस डाल रही हूँ मैं। जी तो स्पाइसेस में मेरे पास जो खड़े मसाले हैं उनमें है सौंफ, मेथी दाना, दड़ा मिर्च, ज़ीरा है मेरे पास, और ये राई है, खटाई के लिए राई। आप इसमें चाहें कलवंजी भी डाल सकते हैं, और मेथरे तो मैंने डाल दिए हैं। और इसके अलावा इसको मिक्स करती हूँ। ये खड़े मसाले भी डालने हैं, कुछ मैंने जो मिर्च मसाले इसमें डालने हैं। ये दड़ा मिर्च भी डाली है, अचार के लिहाज जितना अचार है उस लिहाज से मैंने डाली है, इनफ है। अब मेरे पास है स्पाइसेस में नमक, सुरख मिर्च का पाउडर है, पिसा हुआ धनिया है, ज़ीरा, इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ खटाई के लिए भी। नमक इसमें आपको पता है कि अचार में ज़्यादा ही जाता है, ये फिर उससे ना ख़राब नहीं होता। अब मैं करने लगी हूँ इसका चूल्हा बंद। जी तो व्यूअर्स, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मेरे पास है सिरका, तकरीबन 2 टेबलस्पून बड़े डाल रही हूँ सिरके के। उससे ये होगा कि आपका अचार नहीं ख़राब होगा। आपने बस ये करना है कि इसको गीला चम्मच नहीं इसके अंदर डालना, वुडन जो चम्मच होता है, डोई जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करनी है। या अगर नहीं आपने डोई इस्तेमाल करनी, चम्मच इस्तेमाल करना है स्टील का, तो आपने पानी वाला नहीं करना। इसको आप 10 मिनट के बाद जब ठंडा होता है तो आप खाने के काबिल आइए। बिल्कुल इसमें हर चीज़ तैयार हो चुकी है। और इसको आपने निकालना है एयर टाइट जार में, शीशे के जो होते हैं मर्तबान, या चीनी के जो मर्तबान होते हैं कांच के, उसमें आप इसको निकालें। ये बहुत अच्छा लुक वाइज भी होगा, मज़ेदार होगा। इसमें आप कलौंजी भी डाल सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मज़ीद सब्ज़ियां भी डाल सकते हैं इसमें आप, लेकिन मेरे पास जो थी घर में मैंने मंगवाई थी, जो वो डाली हैं। सब्ज़ियों का भी इसी तरीके से डलता है। अब इसको मैं किसी जार में निकालती हूँ और इसको ठंडा होने पे फिर उसका ढक्कन लगाऊंगी। तो मिलती हूँ डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, मिक्स अचार तैयार हो चुका है फ़राह खान के स्टाइल में। आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है अचार की, 10 मिनट में तैयार हो गया है। ठंडा होता है तो आप इसको खाएं रोटी के साथ, चावलों के साथ। ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि आप किस में खाना पसंद करते हैं। तो फ़राह खान के स्टाइल में यकीनन आपको पसंद आया होगा। और ये झटपट तैयार हो जाता है, कोई इसमें देर नहीं लगती कि आप 3-4 दिन अचार का इंतज़ार करें। अब वो दौर ही नहीं है कि आप इसको इंतज़ार में अपना वेट करते हैं और अचार कब गलेगा आप फिर खाएंगे। अब अचार गला हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल नरम, मिर्चें नरम, लहसुन नरम, और उसके अलावा लसूड़े भी नरम। वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे क्योंकि बॉईल करते वक्त ही वो नरम हो चुके थे। इसके अलावा मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह
फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।